हेलो दोस्तों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मनी मैग्नेट। अगर आपने मेरा कल का एनालिसिस देखा है पूरा, तो आज आप लोगों ने आई एम श्योर बम्पर पैसा बनाया होगा। बम्पर आई एम लाइक अ वेरी गुड प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि निफ्टी में 150-200 पॉइंट्स को कैच करना कोई आसान बात नहीं है, इतना बड़ा ट्रेंड फॉलो करना। और आज वही हुआ मार्केट में जो हमने कल के एनालिसिस में डिस्कस किया था। मैं उसको रिपीट करता हूँ ताकि वो हमें आने वाले दिन के एनालिसिस को समझने के लिए हेल्प करे। तो आप एक बड़ी कैंडल आप लोग ये दिख रहे होंगे, ये जो बड़ी कैंडल आप लोगों को दिखाई दे रही है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये इतनी बड़ी कैंडल ठीक ठाक कैंडल है। ओके, तो ये कैंडल क्या बता रही है? ये बता रही है कि एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, एक गुड पॉजिटिव मूव, जो कि कितना है, 1% से भी ज़्यादा है, 1.03%। ओके, और आप लोगों को ये गैप दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे जो गैप है बेसिकली, तो ये गैप क्या बता रहा है? ये गैप बता रहा है कि मार्केट ने आज गैप अप ओपन किया। और गैप अप ओपन क्यों किया? क्योंकि कल की बहुत अच्छी पॉजिटिविटी के बाद ऑफ कोर्स, तो जब मार्केट कल क्लोज हुआ तो लोग बाय करके गए, और आज भी सुबह उसी मोमेंटम को फॉलो किया और हमें एक गैप अप हमें देखने के लिए मिला। ओके, तो इसी को अगर मैं और मैंने कल डिस्कस किया था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन में या तो ये मार्केट जो है यहीं पर टाइम पास करेगा, और अगर टाइम पास नहीं किया और इस ट्रेंड लाइन को अगर क्रॉस किया तो हमें एक ज़बरदस्त बड़ा अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। और मार्केट ने वही किया। एक 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में मैं आपको इसमें दिखाता हूँ कि मार्केट ने आज क्या किया। तो मार्केट आज जब गैप अप ओपन हुआ तो सीधे एग्जैक्टली उसी लाइन पर गैप अप ओपन हुआ, और उसी एक ही कैंडल के, अगर आप देखोगे एक ही कैंडल जो 5 मिनट का कैंडल है, वो ब्रेक उसका हुआ ही नहीं, यानी लो जो है उसका लो ब्रेक नहीं हुआ, नीचे आया ही नहीं। उसी कैंडल के साथ मार्केट लगातार एक देखो एक शानदार की तरह ऊपर जाता गया, ऊपर जाता गया आराम से, और अपने हाई के आसपास इसने अपनी क्लोजिंग दी। ओके, अपने हाई से थोड़ा सा कम, मुश्किल से 25-30 पॉइंट ऑलमोस्ट हाई के पास इसने क्लोजिंग दी, जो कि अभी भी बता रहा है कि एक पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ है, एक अच्छा अपसाइड बना हुआ है। और अगर आप देखो तो हमारा जो RSI भी है, वो RSI भी जहाँ एकदम डायरेक्टली नीचे की तरफ था, उसने भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ मुँह उठाना शुरू कर दिया है। तो व्हाट आई एम जस्ट सेइंग कि अभी क्या लगता है, अभी हमें क्या करना चाहिए? क्या ये जो बाई साइड का मूव है ये ख़त्म हो गया है, या फिर और भी इस अपसाइड हमें आ सकता है? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मैं 15 मिनट की चार्ट में लेकर ही चलता हूँ और आपको बताता हूँ कल का प्लान आप क्या कर सकते हैं। ओके, तो कल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगर मार्केट यहीं पर खुलता है, यानी जो आज का मूव है इसी के अंदर खुलता है, तो आई विल सजेस्ट कि भाई आप कोई भी ट्रेड ना लो जब तक कि ये इस आज के हाई जो कि 25,625 है, इस हाई को ब्रेक नहीं करता। जैसे इस हाई को ब्रेक करेगा, अगेन आप एक और ट्रेड ले सकते हो। और वो ट्रेड कहाँ तक के लिए ले सकते हैं आप लोग, मैं इसको बताता हूँ आप लोगों को। इंटरनेट आज थोड़ा सा स्लो है, तो ये जो मैंने डेली चार्ट बना के रखा हुआ है, अगर आप देखो तो यहाँ पर एक और हमें बेसिकली रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तो ये जो रेजिस्टेंस आप लोग यहाँ देखोगे, जो हमारा इससे पहला स्विंग हाई है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्विंग हाई है, ये कहाँ पर है? ये है हमारा 25,660 के आसपास। तो एक मुझे लगता है कि एक अगर लाइन में यहाँ पर इसी को ड्रॉ करूँ, तो मार्केट जो है एक 2 दिन बहुत अच्छा गैप दिया है, गैप अप मूव दिया है, और पॉजिटिव मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो मार्केट क्या कर सकता है? या तो एक दिन, 1-2 दिन मार्केट यहीं पर मूव कर सकता है। ओके, या फिर अगेन अगर मार्केट फिर से कल इस जो हमारा ये वाला हाई है इसको ब्रेक करता है, यानी 25,650 को ब्रेक करता है, तो अगेन मुझे लगता है कि हमें अपसाइड के लिए फिर से प्लान करना चाहिए एटलीस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास। ओके, और ये 25,900 तक बेसिकली जा सकता है इसी सेम मोमेंटम में, क्योंकि मार्केट ना अभी मोमेंटम पकड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि मार्केट बहुत धीरे 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 मूव कर रहा है। मार्केट क्या मूव कर रहा है कि जिस तरफ एक बार आसमान की तरफ देख रहा है तो एकदम उड़ता ही चला जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि इतना अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है? अगर मैं इसी चार्ट को देखो, ये डेली चार्ट ही है, अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखो तो ये जो मैंने एक बना करके रखा हुआ था कि वेज ट्रेंड लाइन, एक ये लाइन जा रही है नीचे वाली, और एक लाइन ये जा रही है। अगर आप इस लाइन को देखो, इन दोनों लाइन्स के बीच में देखो, तो मार्केट यहाँ था जब इस वेज में, कब आया इस वेज के अंदर? यहाँ पर। ओके, 21 अप्रैल। तो अप्रैल का महीना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 7 महीने से ये हमारा मार्केट 7 मंथ से इसी के अंदर पूरा घूमता जा रहा है। तो ये 7 मंथ का बेसिकली कंसोलिडेशन है जिसने अब ये ब्रेक किया है। और अगर आप देखो तो कि कितना बड़ा कंसोलिडेशन था, क्या ये बहुत ज़्यादा पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं? अगर मैं इसको बताऊं, इसको देखें तो हम
ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं लगभग 6%, यानी लगभग 1700 पॉइंट के आसपास। तो 1700 पॉइंट के अंदर मार्केट जो है पिछले 7 महीने से घूम रहा है 1500 पॉइंट, 1500-1700 पॉइंट के आसपास। तो वो जो ब्रेक किया है तो ऑफकोर्स मुझे लगता है अगेन हमें एक अच्छी रैली देखने को मिल रही है, जो कि जिसकी स्टार्टिंग ऑलरेडी हो चुकी है। तो अभी कोई भी बुलिश साइड की तरफ ही ट्रेड देखना है आपने, कोई भी बियरिश साइड की तरफ आपको ट्रेड देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आज देखते हैं कि आज के इस मूवमेंट में कौन से ऐसे सेक्टर्स थे, स्टॉक्स सेक्टर थे बेसिकली, जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और इस रैली को सपोर्ट किया। तो अब मैं अगर हीट मैप दिखाऊं आपको, जो मैं आपको अक्सर अपने एनालिसिस में दिखाता हूं, तो आप देखोगे कि रियलिटी कल 3% ऊपर था, आज फिर से रियलिटी जो है, निफ्टी रियलिटी ऑलमोस्ट 2% ऊपर है। तो इसके अंदर पॉजिटिविटी बनी हुई है। एफएमसीजी भी आज 2% ऊपर है, कंज्यूमर 1.5% ऊपर है, बैंक 1.48, ऑटो भी 1.27% है। निफ्टी फाइनेंस बैंकिंग सेक्टर में भी पॉजिटिविटी बनी है, कल भी अच्छा खासा अप था और आज फिर से अगेन 1.14 बैंक निफ्टी 1.1% और एफएमएनसी 0.94%। इंफ्रास्ट्रक्चर अगेन जो रियलिटी काइंड ऑफ रियलिटी से रिलेटेड है 0.85%। और मेटल भी 0.68%, मेटल भी ऊपर है। ऑयल, नेचुरल ऑयल गैस 0.54, मिड कैप भी अच्छा दिखा रहे हैं, निफ्टी जूनियर भी 0.5% है। ओके, एनर्जी भी 0.42%, हेल्थ सेक्टर जो है 0.38%, आईटी भी पॉजिटिव है 0.37। ओके, और निफ्टी मीडिया जो कि कल नेगेटिव था आज थोड़ा सा पॉजिटिव है 0.29%, फार्मा 0.21%। तो आज क्या चीज़ डाउन है? जो पब्लिक सेक्टर बैंक है। तो फाइनेंशियल सेक्टर में ओवरऑल तो पॉजिटिविटी है, बट पब्लिक सेक्टर बैंक में हमें थोड़ी सी बेसिकली क्या है, प्रॉफिट बुकिंग नज़र आई। तो ये चीज़ है। इसके अलावा अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखें कि कितने ऐसे स्टॉक थे हमारे जो एडवांस रहे, पॉजिटिव रहे, और कितने डिक्लाइन किए, तो लगभग 2330 हमारे जो ये बेसिकली स्टॉक्स हैं ये पॉजिटिव रहे, जो कि 53% है। और 1871 हमारे स्टॉक्स जो हैं वो डिक्लाइन रहे, जो कि 43% है। तो यानी 43% का रेशो है। और 137 जो है बेसिकली हमारे पास अनचेंज रहे, जिसमें कोई हमें बदलाव, कोई चेंज देखने को नहीं मिला, जो कि 3% है। ओके, तो ये एक डिसेंट सा ठीक ठाक हमारा एडीआर है, एडवांस डिक्लाइन रेशो है। बिल्कुल सिमिलरली कल की तरह है, कल 56-42 के आसपास था, आज 53 एंड 43 के आसपास है। ओके, मोरलेस सेम। सो आई एम श्योर कि जो मैंने कल बताया था कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि हमें देखने को तो ये मिल रहा है कि लगभग आधे स्टॉक ही भाग रहे हैं, 53%। लेकिन हीट मैप बता रहा है कि सब कुछ ग्रीन है, एकदम हरा भरा है। तो जो मैंने कल समझाया था आप लोगों को, इसका मतलब ये है कि हर सेक्टर के सारे स्टॉक नहीं भाग रहे हैं, हर सेक्टर के कुछ प्लेयर्स हैं, कुछ स्टॉक्स हैं जो बहुत ज़्यादा बुल रन में हैं, और बाकी जो हैं वो काइंड ऑफ कंसोलिडेशन में है या फिर फ्लैट है। तो हो सकता है कि आपके सेक्टर, आपके पोर्टफोलियो में अगर वो सेम वही स्टॉक्स हैं जो बुल रन में हैं, तो आपको एक अच्छा ग्रीन कलर आपको देखने को मिल रहा होगा। बट अगर कंसोलिडेशन वाला है तो हो सकता है मोरलेस फ्लैट की तरफ आपको देखने के लिए मिला होगा। तो ये मेरा ओवरव्यू था। अगर हम कुछ ग्लोबल इंडेक्स पे नज़र डालें तो US30 अगेन काइंड ऑफ फ्लैट है, अभी फ्लैट टू ग्रीन है। ओके, डॉलर अगेन पागलों की तरह भाग रहा है, बुल की तरह, और आई एम श्योर इसका बुल रन बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि इसका एनालिसिस में लेकर आऊँगा, बताऊँगा इसके अंदर में कि क्या बबल बन रहा है इसके अंदर। ओके, US टेक है अगेन 0.82% चल रहा है ऊपर, और विक्स ऑलमोस्ट मोरलेस अभी ठीक चल रहा है, फ्लैट है, कोई खास नहीं है इसमें। और अगर आप देखो तो डॉलर जो है वो वीक हो रहा है, और हमारा USD INR ये थोड़ा सा हमारा स्ट्रांग होता जा रहा है। तो ये बेसिकली पॉजिटिविटी लेकर के आ रहा है हमारे अंदर। और ब्रेंट ऑयल अगेन देखो, जहाँ बात कर रहा था कि इसको डाउन हो जा रहा है, आज फिर से स्लाइटली रेड में है। ओके, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बेसिकली पॉजिटिव मोमेंटम बना के रखी हुई हमारी मार्केट के अंदर। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने कल भी बताया था कि, और जो लग रहा है कि कुछ ऐसी रूमर्स आ रहे हैं, न्यूज़ आ रही है, अभी प्रॉपर न्यूज़ तो नहीं, रूमर्स मार्केट के अंदर है कि जो हमारी इंडिया और US की डील है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज होने वाली है। तो जो एक जिससे थोड़ी सी मार्केट को एक सपोर्ट मिल रहा है ऊपर जाने के लिए। ओके, और मैंने आपको GDP का डेटा ऑलरेडी बताया था कि GDP की कैसे IMF की प्रोडिक्शन है। तो ये कुछ न्यूज़ हैं जिन्होंने मार्केट में एक पॉजिटिविटी का माहौल बना के रखा हुआ। IPOs आ रहे हैं लगातार, IPOs का पैसा मार्केट के अंदर आया है। तो मुझे लगता है कि ये अभी कुछ आज थर्सडे है, कल फ्राइडे, एटलीस्ट कल का दिन और मुझे लगता है पॉजिटिव रहेगा। लेकिन देखना ये होगा कि कल की जो बेसिकली एंड है, मार्केट जो क्लोज होती है वो कैसा होती है, क्योंकि हो सकता है वीकेंड से पहले लोग इस 3 दिन की जो बेसिकली बुल रन हमें देखने को मिला, इसका प्रॉफिट बुकिंग करके जाएं। और अगर कल का क्लोज अगर हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है तो आई एम श्योर कि जो उसका अगला हफ्ता आएगा वहाँ पे हमें पूरा लगभग ग्रीन देखने को मिलेगा। लेकिन अगर कल की क्लोजिंग वीक हुई
तो हमें फिर से देखना पड़ेगा कि मंडे मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करेगा। ओके, तो जो अगले हफ्ते का जो बेसिकली एनालिसिस है, अगले हफ्ते की जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंड करेगी कल के मार्केट की क्लोजिंग पर। ओके, और कल की क्लोजिंग हम ऑफ कोर्स कल डिस्कस करेंगे। आज का एनालिसिस आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और लाइक करो दोस्तों, इतना अच्छा एनालिसिस आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ मैं। आई एम श्योर आपको ज़रूर हेल्प होती होगी। थैंक यू सो मच गाइज, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।